हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम के अभ्यास के प्रश्नों को हल किया था, जिससे कि दो प्रश्न हमने कर लिए थे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, और दूसरा प्रश्न अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुति, ये हमने कर लिया था। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, जिसमें पहला है खलु धन एषः, तो इसका जब हम संधि करेंगे तो खल वेशः बनेगा। ठीक है। फिर आपको ये शब्द बना हुआ दिया है बलाधिकेन आपी, तो बल अधिकेन और अपी, इसका इस तरह से संधि विच्छेद होगा। बल प्लस अधिकेन प्लस अपी होगा बलाधिकेन आपी, बलाधिकेन अपी। इसी तरह से अगला दिया है आपका विभात्युमावेशम, विभाति उमावेशम आएगा इसका संधि विच्छेद। विभाति उमावेशम, उमा के वेश में सुशोभित हो रहा है। उमा अर्थात पार्वती के वेश में शंकर जी जिस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। फिर है वाचाल्यत्वेनम, तो इसका संधि विच्छेद होगा वाचाल्यतु एनम, वाचालयतु एनम वाचालयत्वेनम। फिर है रुष्यत्येष, फिर रुष्यति एष आएगा इसका, ये तो बना हुआ है। फिर है त्वमेव प्लस एनम, तो होगा इसका त्वमेवैनम, त्वमेव, ये व और ए मिलके वै नम हो जाएगा, त्वमेवैनम। फिर है यात्विति, तो यातु प्लस इति। ठीक है। फिर है धनंजयायेति, धनंजयायेति, तो धनंजयाम, धनंजयाय प्लस इति, धनंजयाय प्लस इति, धनंजयायेति। या अ और ई मिलके ए हो जाएंगे। ठीक है। फिर है आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4। अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति, किसने किसके बारे में कहा, ये है किसने किससे कहा। तो जैसे कि पहला दिया हुआ है आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, तो अभिभाषण मतलब बात करना चाहता है, मुझसे बात नहीं कर रहा है या फिर बात करना चाहता है आपसे, ऐसे कौन कह रहा है, बृहन्नला, भीमसेन कह रहे हैं बृहन्नला से। फिर है कथम इदानी सावज्ञमीव माँ हस्यते, तो ये अभिमन्यु कह रहे हैं अर्जुन रूपी बृहन्नला से कि तुम मुझे इस तरह मेरी अवज्ञा करके आप लोग क्यों हंस रहे हैं। फिर है अशस्त्रेणेत्यभिधीयताम, बिना शस्त्र के भी मुझे मतलब अपने उसमें कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया, अभिधीयताम। तो ये अभिमन्यु कह रहा है भीमसेन के लिए कि मुझे बिना अस्त्र शस्त्र के ही इन्होंने अपने अधीन कर लिया है ना, अधीयताम, अधिकार कर लिया मुझ पर। फिर है पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, कि पूजन योग्य जो है उनकी पूजा कीजिए। ये कौन कह रहा है, ये राजकुमार उत्तर है, जो राजा अपने पिता से कह रहे हैं, नृपम से, अपने पिता जो उनके पिता जो है राजा है उनसे कह रहे हैं। फिर है पुत्र को अयम मध्यमो नाम, तो मध्यमो नाम मतलब बीच का नाम, जो मंझले होते हैं। भगवान जो राजा हैं, विराट राजा, वो कह रहे हैं अभिमन्यु से कि किसके बारे में कह रहे हैं वो, कि मेरे मंझले हैं, मंझले चाचा हैं मेरे। फिर है शांतम पापम धनस्तु दुर्बलः एव गृह्यते, मतलब कि तुम शांत हो जाओ, अपने जो गुस्सा शांत करो अपना। मैं तो धनुष वही उठाता है जो दुर्बलों का अस्त्र है धनुष, मेरे तो बाहु, जो मेरे बाजू है, बाहु है, वही मेरे लिए अस्त्र शस्त्र हैं। तो ऐसे कह रहे हैं भीमसेन, कह रहे हैं अभिमन्यु से। फिर है अधोलिखित तानि स्थूल पदानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, तो इस तरह से जो स्थूल पद दिए हुए हैं वो किसके लिए हैं, किसके लिए कहा जा रहा है। ये कि वाचालयतु एनम आर्य, वाचालयतु यानी जो बोलने
में जो अति चतुर है, कौन है? अभिमन्यु है बोलने में, क्योंकि वह बहुत गुस्से में है और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं अभिमन्यु, इसलिए उनके लिए कहा गया कि फिर है किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, कि किस तरह से उन्होंने बिना पैदल चलते हुए तुम्हें ग्रहण कर लिया। पैदल सेना थे फिर भी तुम उसमें थे रथ में, फिर भी तुम्हें अधीन कर लिया अपने। तो भीमसेन के लिए कहा जा रहा है। फिर है कथम माम अभिवादयसी, कि तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? किस लिए लिखा है? राजा के लिए। राजा को अभिमन्यु ने प्रणाम नहीं किया था, इसलिए उनके लिए कहा जा रहा है। फिर है मम तु भुजौ एव प्रहरणम, तो ये जिनकी भुजाएं ही उनके अस्त्र के समान है, तो ऐसा भीमसेन के लिए कहा जा रहा है। फिर है अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः, कि अरे तुम इतने पहले कभी इतने खुश नहीं थे, तुम इस तरह से आश्चर्यचकित हो और इतने खुश हो किस लिए? तो भट्ट के लिए कहा गया, भटाय। फिर है श्लोकानाम अपूर्ण अन्वयः अधोदत्तः पाठ आधृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पार्थम पितरम मातुलम जनार्दनम च उद्दिश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजयः युक्तः। ये आपके पाठ में से लिया गए हैं ये सारे। कंठ श्लिष्टेन बाहुना जरासंधम योग त्रित्वा तत् असह्यम कर्म कृत्वा भीमसेन कृष्णः अतदर्हता नीतः। फिर है अगला रुष्यता भवता रमे ते क्षेपेण रुष्यामि किम उक्त्वा अहम नापराधः कथम तिष्ठति यातु इति। तो ये आपके पाठ से ही लिया गया है कि तुम मुझसे रुष्ट हो, मुझ पे गुस्सा हो, फिर भी मुझे तुम पर स्नेह है आ रहा है, क्योंकि तुम मेरे पुत्र के समान हो, पुत्र की ही उम्र के हो। क्या मैं तुम्हें जाने के लिए कह दूं, या मेरा अपराध नहीं होगा? फिर है पादयोः निग्रहोचित समुदाचारः क्रियताम बाहुभ्याम आहृतम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति। फिर 7वां प्रश्न है आपका अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत। उपसर्ग लगाना है। आपको पता है उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले आते हैं। तो असाध्य का आ है, अवतारितः का अव, विभाति का वि, अभिभाषय का अभि, उद्भूता का उद, तिरस्क्रियते का ति, प्रहरन्ति का प्र, उपसर्पतु का उप, परिरक्षिता का परि, प्रणमति का प्र। फिर इसके आगे आपका अगला प्रश्न है 7वें का ख प्रश्न। उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठक दत्त पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। तो जो कोष्ठक में आपको दिए हुए हैं इनकी पंचमी विभक्ति आपको यहाँ पर लगाना है। तो जैसे कि शमशानात् धनुरादाय अर्जुनः आगतः, वैसे ही पाठात् पठित्वा सह विद्यालयात् आगतः, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, क्षमा आपणात् फलानि आनयति। फिर है स्मृति नाशात् बुद्धिनाशो भवति। तो यहाँ पर ये आपका पाठ संपूर्ण होता है। इसके प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और अब हम आपकी अगली क्लास में मिलेंगे।